नमस्कार दोस्तों, विद्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बीएसटीसी 2026 के इस सेशन में हम अगला टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है? दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब देखिए संधि कैसे है। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा है राम प्लस अवतार। निकटवर्ती ध्वनि यानी पास पास की जो ध्वनि होती है। जैसे ये राम है, अब इस राम में ए है, में क्या छुपा है? ए, और ये दूसरा ए, ये ए और ये दोनों मिलकर आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। तो जो नया शब्द बनेगा रामावतार। ये संधि विच्छेद है और ये इसकी संधि हो गई। तो ये हम तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो विसर्ग संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होता है। पहली होती है दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरी होती है गुण, तीसरी यण और चौथी वृद्धि और पांचवी है अयादी संधि। पांचवी कौन सी होती है? अयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में समान स्वर की वर्णों की ध्वनि जब मिलती है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। उसी विकार को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए या आ का मिलाप ए या आ से होगा तो नया शब्द बनेगा आ। जैसे अभी अपने उदाहरण लिखा था रामावतार। दूसरा जैसे ई या ई का मिलाप ई या ई से होता है तो नया ई बने बड़ा ई बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ई। जैसे ऊ और ऊ का मिलाप ऊ या ऊ से मिलेगा तो नया शब्द क्या, नया ध्वनि क्या बनेगी? ऊ। और जैसे परिवर्तन आता है अणु में। अगर ए आ जाए तो आ बन जाएगा। ई के बाद अगर ई आ जाए तो ई बन जाएगा। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ऊ बन जाएगा। ओ या औ के बाद ओ औ आ जाएगा तो औ बन जाएगा। जैसे ए और आई के बाद ए और आई बन जाएगा तो आई बन जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण है हमारे पास, हिमदन आलय तो क्या बन जाएगा? यहाँ ए प्लस आ, ये दोनों मिलकर आ बन जाएगा तो इसका बन जाएगा हिमालय। जैसे पराधीन है, जैसे शब्द है पराधीन तो इसका जैसे विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये पराधीन है, इस रा में ए और ए का मिलाप हुआ इसलिए ये रा बना है, ये आ बना है तो इससे ये पराधीन बना है। जो कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परधीन, पर प्लस अधीन। तो ये ए और आ दोनों आ बन गया। जैसे हमारे पास ई का उदाहरण है रवि धन इंद्र तो क्या बनेगा? ये ई और ये ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? रविंद्र। जैसे हमारे पास नदी धन ईश है तो ये ई और ये ई दोनों मिलकर ई बन जाएगा तो शब्द बन जाएगा हमारे पास नदीश। जैसे और उदाहरण है हमारे पास भानु धन उदय तो क्या बन जाएगा? ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? भानुदय। जैसे भूधन ऊपरी, ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनेगा तो क्या बन जाएगा? भूपरी। ठीक है दोस्तों, इसका अगले के हम कल पढ़ेंगे। Okay, thank you. Have a nice day.